हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का साइंस का जो आपका 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो जो है सो आपके झारखंड के बच्चों के लिए खासकर बनाया जा रहा है, क्योंकि झारखंड के बच्चे का जो आपका सिलेबस है, मतलब आपका एक क्लास 8 का जो सिलेबस है साइंस का, वो पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से जो आपका 16 चैप्टर है उसका बता रहा हूँ। और आपके परीक्षा में, आपके बोर्ड परीक्षा में जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर कोई भी वीडियो में, मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, समझते हैं कि क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, वायु में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत है। देखिए, हमारा जो वायु है, वायु में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और अन्य प्रकार की गैसें, मीथेन है, ये सब गैसें। तो नाइट्रोजन की मात्रा देखा जाए तो हमारा वायुमंडल में कितना है, हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है सो 70% है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम 78% है, 78% इसका आंसर होगा, बी होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहा जाता है, वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। तो वायु में ऑक्सीजन जो है सो 71% है। ठीक है, और 71% ऑक्सीजन ही हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, यानी कि लेते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है वायु किसका मिश्रण है। वायु गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड का ए होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, वायु जो सो गैसों का मिश्रण है। और अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में समझने में, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत आ रहा है, तो आप इस चैप्टर का एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है। आप वहां से जो है सो क्या कीजिएगा, इस वीडियो का जो एक्सप्लेन वीडियो है देख सकते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेन वीडियो के साथ साथ इसका जो आपको अभ्यास का प्रश्न उत्तर का वीडियो, वो भी वीडियो आपको दिया हुआ है, तो दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अब देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, समझिएगा। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जाता है, कहा जाता है वायु में अल्प मात्रक में क्या क्या उपस्थित होता है। देखिए, वायु में आपने देखा नाइट्रोजन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन हुआ, लेकिन और अन्य गैसें होती है, वो कौन कौन से गैसें होता है समझिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। देखिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, मीथेन होता है, यानी कि इन सभी प्रकार के गैसें होता है। और अभी तक हमने 5 गैस समझ लिया। जैसे देखिए कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर अगला हमारा हो गया आर्गन, मीथेन हो गया, ठीक है, और एक हमने देखा कि ऑक्सीजन तो 21% है ही, और 87% हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हमारा 5 गैस को हम समझ चुके हैं कि 5 गैस वायुमंडल में होता है और अन्य प्रकार के गैसें होते होंगे, ऐसा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है वायु पृथ्वी से वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। वायु प्रदूषण के जो प्राकृतिक स्रोत अगर देखा जाए तो कौन कौन से हैं, तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हमारा जो है सो क्या है, उपरोक्त सभी है। धूल मिट्टी है, ज्वालामुखी का फटना है, वन में आग लगना, ये सब क्या हमारा प्राकृतिक घटना है, जो इसके कारण से हमारा पर्यावरण क्या होता है, वायु प्रदूषण से हानिकारक होता है। ठीक है, अब अगला देते हैं जो नेक्स्ट और 6 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत कौन कौन से हैं, सो पूछा जा रहा है, यानी कि मनुष्य का स्रोत कौन कौन सा है। फैक्ट्री है, विद्युत संयंत्र है, स्वचालित वाहन निर्माता, उपरोक्त सभी हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब अगला देखते हैं जो हमारा 7th नंबर है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है जब वायु अनचाहे पदार्थों के द्वारा सजीव और निर्जीव को दूषित करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, सो पूछा जा रहा है। तो 7th नंबर क्वेश्चन का अगर आपको आंसर समझना है तो इसका आंसर क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो हमारा 8 नंबर है, समझिएगा, कहा जाता है कि कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहन क्षमता को घटा देता है, सो पूछता है। तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अब देखते हैं हम 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। देखिए कहा जाता है कि किन ईंधनों के आपूर्ति दहन के कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, सो पूछा जा रहा है, कौन सा ईंधन से। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो सो क्या होगा, सी होगा, पेट्रोल और डीजल दोनों से। ठीक है, अब अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है हमारा, तो आप हमारा वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना जो सो इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट सब देख के सीख सकता है कुछ भी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जाता है। कहा जाता है धूम कोहरे से कौन कौन से रोग होता है। ठीक है, सो पूछा जा रहा है। तो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। खांसी लेने की तकलीफ होगा,
सांस लेने में तकलीफ होगा, खांसी, दमा, ये सब हमारा बीमारी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अब अगला हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत है, सो पूछा जा रहा है गैसीय प्रदूषकों को। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है उसे समझते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, कहा जाता है वायु प्रदूषकों को कोहरे के संयोग से क्या बनता है, सो पूछा जा रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, हाँ इसका धूम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 12 का ए होगा। ठीक है, धूम कोहरा हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होता है और समझते हैं 30 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है। कहा जाता है वायुमंडल में उपस्थित गैसें जल वाष्प से क्रिया करके कौन से अम्ल बनाती है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। अब अगला देखते हैं, जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में। फ्रिज जो होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। रेफ्रिजरेटर नहीं, एयर कंडीशनर में होगा। एयर कंडीशनर जो एसी होता है उसमें, ठीक है, एयर कंडीशनर में बी होगा इसका आंसर। यानी उपरोक्त सभी जगह हो रहा है तो ये भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है और उसमें भी होता है। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस हमारा वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, अब अगला हमारा कहा जाता है कि 16 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है धूत संयंत्रों में कोयले के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, समझिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है सो सी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन होगा। अब अगला देखते हैं हम, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सल्फर डाइऑक्साइड होगा। गलती हो जाता है बार बार आंसर हमें वो बताने में। अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझते हैं क्या होगा। कहा जाता है विश्व तापमान का प्रमुख कारण है, क्या कारण है, ओजोन परत की बढ़ती मात्रा। नहीं, समझिएगा इसका क्या आंसर होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण से ओजोन परत छिद्र हो रहा है, जिसके कारण से हमें क्या हो रहा है कि तापमान, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगला हमारा जो 18 नंबर है, समझिएगा 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। कहा जाता है कि मानवीय न्यायालय द्वारा कौन से उद्योगों को स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के आदेश दिया गया है, सो पूछा जा रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सी। ठीक है, सीएनजी वाला और जो है सो एलपीजी वाला। ठीक है, अब अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। अब अगला देखते हैं हमारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें समझिएगा क्या कहा जा रहा है। कहता है पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से किसका उपयोग करते हैं, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और देखिए आप 20 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं, और अगर आपको कहीं भी और दिक्कत हो रहा है और आप किसी मतलब इसी आपका जो सिलेबस है उसी का अध्याय का रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि अब 17 चैप्टर था, 15 चैप्टर था, अगर उन सबों को वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक बार क्या कीजिए, हमारा प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। क्योंकि आपको प्ले लिस्ट पर क्या है कि आपको सभी वीडियो जो सो अनलेबल मिलेगा, और वहाँ से आपको जो है सो प्ले लिस्ट पर अगर अनलेबल वीडियो मिलेगा तो आप वहाँ से देखकर सभी चैप्टर को समझ सकते हैं। तो आप एक बार हमारा प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। तो देखिए आपने प्ले लिस्ट हमारा चेक कर लिया। अब हम देखते हैं हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। कहा जाता है कौन सी गैसें विश्व उष्णन में अपना योगदान दे रही है, यानी कि विश्व ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो बन रहा है सो पूछा जा रहा है। तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो है सो हमारा कौन सा गैस बन रहा है, उपरोक्त सभी गैसें, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी गैसें जो है सो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। ठीक है, अब अगला हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है किन के उपयोग के कारण जल दुर्बल हो जा रहा है, सो पूछा जा रहा है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, उपरोक्त सभी होगा। जनसंख्या वृद्धि हो गया, उद्योग, कृषि, ये सब के कारण से। ठीक है, अब अगला हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है वायुमंडल के औसत तापमान में नियंत्रण वृद्धि को क्या कहते हैं, सो पूछा जा रहा है। ओजोन परत कहते हैं, विश्व उष्णन कहते हैं, हाँ ग्लोबल वार्मिंग इसे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। और 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझिए। कहा जाता है जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। तो जल को प्रदूषित करने वाले उपरोक्त सभी पदार्थ हैं, विषैले रसायन है,
वाहिक मलय और गद्य, ये सभी होंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है पर्यावरण का अजैविक कारण है, सो पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण का अजैविक कारण क्या होगा? वायु, क्योंकि पर्यावरण जो हमारा वायु के कारण से ही ज़्यादा चलता है और टिका हुआ है। जिस दिन वायुमंडल में वायु खत्म हो जाए उस दिन सोच सकते हैं आपकी पूरा जीवन का अस्तित्व पृथ्वी से ही खत्म हो जाएगा। वायु में देखिए नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है हमारा मतलब हाँ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उथेन सभी गैस है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये मुख्य रूप से गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं 26 नंबर। कहा जाता है 1985 में गंगा नदी को बचाने के लिए कौन सी परियोजना आरंभ की गई थी? तो 1985 में गंगा नदी को बचाने के लिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा होगा क्या? गंगा कार्य परियोजना। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर आप समझ चुके होंगे। अब अगला देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है कानपुर में कितनी औद्योगिकरण इकाइयाँ हैं? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 5000। ठीक है, अब अगला देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन, समझते हैं। कहा जाता है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेवार है? सो पूछा जा रहा है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, समझते हैं। कहा जाता है औद्योगिक इकाई कौन कौन सी है? तो पूछा जा रहा है। तो औद्योगिक इकाई जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखते हैं हम 30 नंबर का क्वेश्चन, जो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है वाहिक मल द्वारा संदूषित जल में क्या पैदा हो जाता है? विषाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी, उपरोक्त सभी क्या कि ये सब बैक्टीरिया जो सो गंदे जल में क्या होते हैं? पनप जाते हैं। अब अगला देखते हैं हम, जो हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है औद्योगिक इकाई हानिकारक रसायनों को कहाँ पर प्रवाहित करती है? सो पूछा जा रहा है। नालों में, नदियों में, ए और बी दोनों होगा। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा अर्थात। अगला हमारा 32 नंबर का कहा जाता है जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं प्रदूषण या प्रदूषक कहलाते हैं प्रचुरण या प्रदूषक? इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रदूषक। ठीक है, डी नंबर का इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। कहता है वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? सो पूछा जा रहा है। वायु प्रदूषण का प्रभाव हमें मनुष्य पर पड़ता है, वृक्षों पर पड़ता है और भवनों पर पड़ता है। इनमें से सभी किन किन पर पड़ता है? 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप समझिएगा कि वायु प्रदूषण का प्रभाव अगर देखा जाए तो किन किन चीज़ों पर पड़ता है। तो हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा, इनमें से डी होगा, इनमें से सभी पर पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए? सो पूछा जा रहा है। तो कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, उपरोक्त सभी, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा 36 नंबर है, समझिएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? कहा जाता है जल संदूषक कौन कौन से हैं? सो पूछा जा रहा है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त सभी। वाहिक मल, कृषि रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला हमारा 37 नंबर कहता है निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? सो पूछा जा रहा है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? DDT। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके उत्तरदायी गैस हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर डी होगा। अब देखते हैं हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? संताप मंडल में। तो इसका आंसर समझिएगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी के ऊपरी संताप मंडल में। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? मतलब ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है ओजोन गैस पाई जाती है कहाँ? संताप मंडप में। ठीक है, ओजोन गैस पाई जाती है कहाँ? संताप मंडप में। अब अगला हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, जो 31 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा। कहा जाता है किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाला होता है? सो पूछा जाता है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। ठीक है, अपघटनकरण। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, उत्पादक। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, समझिएगा। और इस प्रकार इस अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, फ्रेंड तक, स्कूल ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप, किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में से शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।